ये ताकत दिखाने का मौका था रूसी दावोस। पुतिन के लिए नेताओं और आर्थिक हस्तियों से मिलने और रूस की ताकत दोहराने का अवसर। लेकिन यूक्रेन ने इसे बेइज्जती में बदल दिया है। पुतिन का गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग उस आर्थिक मंच की पूर्व संध्या पर जल रहा है जो रूस के नेता के लिए सब कुछ मायने रखता है। लेनिनग्राद जल उठा है, पुतिन बस देख सकते हैं। अगर वो खुद से ईमानदार हैं तो पुतिन जानेंगे कि वो इसके और भी हकदार हैं। यूक्रेन के लिए ये सिर्फ वैश्विक मंच पर पुतिन को शर्मिंदा करने की बात नहीं थी, ये एक अक्षम्य रूसी नरसंहार का बदला लेने की बात थी। 3 जून की सुबह पुतिन के लिए खास होने वाली थी। वह सुबह रूस के कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम या SPIEF के लिए तैयारी में बिताने वाले थे। पुतिन यूक्रेन पर अपने पूरे आक्रमण के दौरान इस फोरम को चलाने में सक्षम रहे हैं और 2026 का संस्करण युद्धकालीन परिस्थितियों में आयोजित होने वाला 5वां संस्करण होगा। यह एक ऐतिहासिक घटना है, रूसी शक्ति की प्रमुख प्रदर्शनी जो 1997 में बनी और 2006 से रूसी राष्ट्रपति के संरक्षण में होती है। ये पुतिन के लिए संबंध बनाने और रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का साधन हो सकता है। संख्याएं बताती हैं कि पुतिन इस कार्यक्रम की परवाह क्यों करते हैं। ये सिर्फ इतना नहीं है कि SBF पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होता है। हालांकि इसका मतलब हमेशा रहेगा कि रूस के राष्ट्रपति के काले दिल में इसका एक खास स्थान है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आधिकारिक SBF वेबसाइट के अनुसार 2025 संस्करण में 144 देशों से 24,200 लोगों ने भाग लिया। उस साल के SBF के दौरान कथित तौर पर लगभग 87.8 अरब डॉलर की कुल राशि के 1084 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और इसमें 1300 से अधिक विशेषज्ञ और वक्ताओं ने भाग लिया। SBF कोई मामूली प्रदर्शनी नहीं है। पुतिन के लिए यह जरूरी है क्योंकि वो रूस को अब भी अहम वैश्विक आर्थिक शक्ति दिखाना चाहते हैं। 2026 का SBF सामान्य से अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। BBC रिपोर्ट के मुताबिक 130 से ज्यादा देशों के मेहमानों में एक कम प्रोफाइल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी है। प्रतिनिधि मंडल छोटा लेकिन महत्वपूर्ण है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार ट्रंप प्रशासन का एक सदस्य इसमें शामिल होगा, जिससे कई वर्षों में पहली बार अमेरिका का कोई प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद होगा। हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि समझा जा सके कि SBF 2026 पुतिन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन को यह पता था। उसी सुबह जब पुतिन व्यापारिक नेताओं से मिलने की तैयारी कर रहे थे, यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग के केंद्र पर बड़ा हमला किया। 3 जून को सेंट पीटर्सबर्ग के लोग आग, धुआं और यूक्रेनी ड्रोन हमलों के साथ जागे। पुतिन को उम्मीद थी कि जो युद्ध उन्होंने शुरू किया है वह चर्चा का विषय नहीं बनेगा। अब 20,000 से अधिक लोग सिर्फ उसी युद्ध की बात करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में फैला धुआं दिखाता है कि पुतिन का युद्ध अब भी चल रहा है, भले ही वे खुद को वैश्विक अभिजात वर्ग से जोड़ना चाहें। रूस के राष्ट्रपति को अपमानित होना पड़ा, जो यूक्रेन से नुकसान छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन सिर्फ अपने देश को बिखरते देख सकते हैं। यूक्रेन ने 3 जून की सुबह सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमला कर कोई रहम नहीं दिखाया। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य निशाना JSC पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल था, जो उत्तर पश्चिम रूस का सबसे बड़ा तेल केंद्र है। आस्त्रा के जमीन से मिले वीडियो और बयानों के विश्लेषण से साफ हुआ कि यही पुतिन की बेइज्जती हुई। यूक्रेन ने सही समय और जगह चुनी जब रूस को अपनी आर्थिक ताकत दिखानी थी और सौदे करने थे। जलता हुआ टर्मिनल एक्सपो फोरम कन्वेंशन सेंटर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है, जहां SBF 2026 हो रहा है। ये भी यूक्रेन के बाकी कदमों की तरह पूरी तरह सोचा समझा था। इसका मतलब है कि JSC पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल का धुआं किसी से नहीं छुपेगा। पुतिन नहीं कह पाएंगे कि यह सामान्य कारोबार है। जिन लोगों को पुतिन अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पुतिन का आक्रमण रूस में क्या लेकर आ रहा है। आर्थिक रूप से जलता हुआ बंदरगाह रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इसकी सालाना क्षमता 12.5 मिलियन टन है, जिससे ये रूस के सबसे बड़े ईंधन टर्मिनलों में से एक है। पेट्रोलियम उत्पाद रेल, नदी और सड़क से यहाँ लाए जाते हैं ताकि दुनिया भर, खासकर SPEF 2026 में प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में भेजे जा सके।
SPEF 2026 में कुछ प्रतिनिधि पुतिन से नए तेल समझौतों पर विचार कर रहे थे। अब उन्हें 2 बार सोचना होगा। जब आपके दिमाग में जलते हुए बंदरगाह की तस्वीर बसी हो तो आप रूस पर उसके तेल वादों को पूरा करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते। रूस अब सीधे नुकसान नियंत्रण में है। लेनिनग्राद ओब्लास्ट के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको, जिन्हें पुतिन ने अपने गृहनगर की कहानी संभालने को कहा है, पुतिन की बेइज्जती को रूसी सफलता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि सेंट पीटर्सबर्ग की वायु रक्षा ने यूक्रेन के हमले को विफल किया। पहले 3 ड्रोन बताए गए थे, बाद में यह संख्या 30 हो गई। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की कहानी ही ठीक से तय नहीं हो पा रही है। क्या संख्या बढ़ने का कारण ड्रोजडेंको का सेंट पीटर्सबर्ग में आग और धुएं का कारण समझाना है? बिल्कुल, हम रूस के उन दावों से अनजान नहीं हैं कि उसने यूक्रेन द्वारा अपनी सीमा में भेजे गए हर ड्रोन को रोक लिया है। ड्रोजडेंको कम से कम इतना समझदार था कि उसने ड्रोन के मलबे को लेकर कोई दावा नहीं किया। बस संयोग से वही ठिकाने निशाना बने जिन्हें यूक्रेन निशाना बनाना चाहता था। अगर उसने ऐसा किया भी होता तब भी उससे बात और साफ हो जाती। उसके इंटरसेप्शन दावों के बावजूद वह SBF 2026 के प्रतिभागियों की दिख रही हकीकत से ध्यान नहीं हटा सकता। असल में वह हकीकत पहले ही पूरे रूसी सोशल मीडिया पर है। यूक्रेन द्वारा पुतिन पर मचाई तबाही का एक छोटा सा संकलन टोरंटो टीवी टेलीग्राम चैनल ने साझा किया है। हर वीडियो में उसका नतीजा दिखाया गया है। एक वीडियो में JSC पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल से 3 धुएं के गुबार दिखे, जिससे पता चलता है कि कई यूक्रेनी ड्रोन सीधे लक्ष्य पर लगे। एक वीडियो में टर्मिनल में भीषण आग और चारों ओर फैला धुआं दिख रहा है। इस वीडियो की पृष्ठभूमि में रूसी वायु रक्षा प्रणाली की गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। हालांकि फायरिंग खत्म होने के बाद भी यूक्रेनी ड्रोन की भनभनाहट सुनाई देती है। और एक अन्य वीडियो में हम पहले वीडियो को एक अलग एंगल से देखते हैं। ये बहुत बड़ा है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन द्वारा पुतिन के गृहनगर पर किए गए हमले के पैमाने का एक स्मारक है। उसी टेलीग्राम चैनल ने एक और दिलचस्प जानकारी भी साझा की है। 3 जून सुबह 6 बजे तक लेनिनग्राद के अधिकारियों ने 50 ड्रोन हमले का दावा किया। ऐसा लगता है कि रूस में कोई भी सही आंकड़े नहीं बता पा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस बात को लेकर बिल्कुल भी झिझक नहीं रहे हैं कि वे पुतिन की पहले से हो रही बेइज्जती में और इजाफा कर दें। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति के करीबी अपने अपने बयान घुमा रहे हैं, वोलोदिमीर जेलेंस्की पहले ही टेलीग्राम पर जाकर यह पुष्टि कर चुके हैं कि इस हमले के पीछे यूक्रेन था और ये उतना ही सफल रहा जितना कि फुटेज में दिख रहा है। SBU, SBS, SSO, GUR और राज्य सीमा रक्षक सेवा के सैनिकों की लंबी दूरी की कार्रवाई के अच्छे परिणाम मिले हैं। रूस की सीमा में अहम ठिकानों पर रात हमला हुआ। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया, इनमें सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल भी शामिल है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन की सीमा से रूसी तेल उद्योग के इस युद्ध समर्थक ठिकाने की दूरी करीब 1100 किमी मीर है। पुतिन के जख्म पर नमक छिड़का जा रहा है। 1100 किलोमीटर का जिक्र भी उतना ही सोचा समझा था जितना यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाकी सब किया था। यह संदेश पुतिन और आर्थिक सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए है। यूक्रेन के ड्रोन गहराई तक जाकर रूस में कहीं भी हमला कर सकते हैं। कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ये वो शाही नगरी भी नहीं है जिसे पुतिन ने हजारों लोगों के स्वागत के लिए चुना। शायद SBF 2026 में सब कुछ गलत होने का सबसे बड़ा संकेत सेंट पीटर्सबर्ग के पोल्कोवो हवाई अड्डे पर हो रही घटनाएं हैं, जैसे भड़कती आग और साफ धुआं। कीव पोस्ट के अनुसार रूस को हवाई अड्डे पर कोवा सुरक्षा योजना सक्रिय करनी पड़ी, जिसे SBF 2026 के कुछ प्रतिभागियों को मिलनी थी। फ्लाइट में बाधाएं बहुत है। 10 से अधिक बाहर जाने वाली उड़ानें या तो देर से चल रही हैं या रद्द कर दी गई हैं। जो लोग सम्मेलन से पहले हवाई अड्डे पहुंचे, उन्होंने अफरा तफरी देखी होगी और समझ गए होंगे कि अगर यूक्रेन ने और हमले किए तो वे सेंट पीटर्सबर्ग में ज्यादा समय तक फंस सकते हैं। फिर से यही संदेश है, यही है रूस के युद्ध की हकीकत। वह असली धुआं जो पुतिन और उनके साथियों के बनाए धुएं के पीछे छुपा है। और इसमें कोई गलती न करे। यूक्रेन चाहता है कि जो लोग SBF 2026 की ओर बढ़ रहे हैं वे जान ले कि और भी बहुत कुछ हो सकता है और होगा। कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि यूक्रेन की SBU ने हमले के बाद
बयान में अपनी अहम भूमिका मानी। एसबीयू ने चेतावनी से पहले कहा, एक स्थिर भविष्य में तेल रिफाइनरियों, डिपो और टर्मिनलों में आग लगती रहेगी, जिनके जरिए क्रेमलिन पेट्रोडॉलर कमाता है और अपनी आक्रामकता को वित्त देता है। जितना ज्यादा समय रूस युद्ध को शांति पर तरजीह देगा, उतनी ही बार वे सुविधाएं जो उसे बनाए रखती हैं आग की लपटों में घिरती रहेंगी। जेएससी सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल आज जल रहा है और इसे जलाए रखने के लिए और ड्रोन जल रहेंगे। जो हमने अभी सेंट पीटर्सबर्ग में देखा वह पुतिन को अपमानित करने के बारे में था। यह बात बिल्कुल साफ थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। यूक्रेन ने पुतिन के गृहनगर को इसलिए जलाया क्योंकि वह बदला लेना चाहता था। रूस ने ऐसी शैतानी की कि जवाब देना जरूरी हो गया। अब 20,000 से ज्यादा लोग देखेंगे कि जवाब क्या था। लेकिन यूक्रेन को बदला क्यों लेना पड़ा, बताने से पहले याद दिला दे कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बटन दबाने का बिल्कुल सही समय है। अपमान के मामले में यूक्रेन का 3 जून का हमला रूस के राष्ट्रपति के लिए मई में झेली शर्मिंदगी की एक और कड़ी है। महीना डावर विजय दिवस 2026 परेड से शुरू हुआ, जो ड्रोन हमलों के खतरे के बीच हुई। इससे रूसी ताकत दिखाने वाली परेड निराशाजनक रही और रूस ने उस दिन कोई प्रमुख सैन्य उपकरण नहीं दिखाए। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ा, यूक्रेनी हमलों ने रूसी तेल ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्रीमिया में ईंधन की कमी हो गई है। वहां के निवासियों को पेट्रोल पंपों पर सीमित कर दिया गया है क्योंकि रिफाइनरियां जल रही हैं। 3 जून से पहले भी पुतिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के साथ मेलजोल मुश्किल था, जबकि उनके लोग सिर के ऊपर उड़ते ड्रोन की शिकायत कर रहे थे। 3 जून को यूक्रेन का पहला लक्ष्य सिर्फ अपमान था, दूसरा बदला। इसका कारण समझने के लिए हमें 2 जून को रूस की कार्रवाई देखनी होगी। रूस ने उसी दिन यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अंतिम गिनती में 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें थीं, जिनका लक्ष्य कीव के साथ साथ निप्रो, खार्किव, पोल्टावा और जापोरिजिया शहर भी थे। यूक्रेन ने हमले को रोकने की पूरी कोशिश की। वायु रक्षा प्रणाली ने 602 ड्रोन और रूस की 40 मिसाइलें गिराईं। रूस इस हमले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को रूस ने यूक्रेन पर 73 मिसाइलें छोड़ी, जिनमें 30 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिससे यह पुतिन के आक्रमण के बाद यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े बैलिस्टिक हमलों में से एक बन गया। नुकसान ही रूस की चाहत थी और नुकसान ही रूस को मिला। पुतिन ने सिर्फ बुनियादी ढांचे ही नहीं बल्कि यूक्रेन के आम नागरिकों को भी निशाना बनाया। अल जजीरा के अनुसार रूस के हमले में कम से कम 22 की मौत और दर्जनों घायल हुए, जबकि अटलांटिक काउंसिल ने हताहतों की संख्या 100 से अधिक बताई। ये बताता है कि रूस का 2 जून का हमला यूक्रेन के नागरिकों के खिलाफ रूसी अभियान बढ़ने का संकेत है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार अप्रैल के अंत तक यह पहले ही 15,850 मौतों और 44,809 घायलों का कारण बन चुका है। यह रूस का शक्ति प्रदर्शन करने का एक और तरीका था। यूक्रेन की प्रतिक्रिया से बाधित मंच रूस की आर्थिक ताकत दिखा रहा है, जबकि 2 जून का हमला यूक्रेन को डराने और यह दिखाने के लिए था कि रूस उसकी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर आम नागरिक मार सकता है। रूस की मंशा और हकीकत अक्सर अलग होती है। पुतिन ताकतवर दिखना चाहते हैं, लेकिन 2 जून की घटना उनकी हताशा दिखाती है। रूस का जमीनी हमला कमजोर हो रहा है, जबकि पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। यूक्रेन पर वसंत और गर्मी के हमलों के बावजूद 2026 के पहले 5 महीनों में रूस को युद्ध में कोई खास बढ़त नहीं मिली, जबकि पुतिन के चमचे हर महीने करीब 35,000 की भारी हानि उठा रहे हैं। इन असफलताओं ने यूक्रेन में रूसी जीत को अपरिहार्य दिखाने की पुतिन शासन की कोशिशों को कमजोर किया है। इसके बजाय अब रूस के अंदर माहौल और भी खराब होता दिख रहा है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आक्रमण के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं और संदेह कर रहे हैं कि क्या पुतिन अब भी यूक्रेन में अपने अधिकतम लक्ष्यों को वास्तविकता में हासिल कर सकते हैं। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2 जून को रूस को फिर से शीर्ष पर लाने की कोशिश थी, ताकि एसबीएफ
2026 से पहले दुनिया को दिखाया जा सके कि रूस अब भी वही ताकत है जैसा पुतिन कहते हैं। इसके बजाय पुतिन ने जो कुछ भी हासिल किया वह यूक्रेन को उनके गृह नगर पर हमला करने का और अधिक कारण देना था। रूस की मिसाइलों और ड्रोन से हर नागरिक की मौत यूक्रेन को पुतिन को तकलीफ देने की प्रेरणा देती है। रूस द्वारा अपने सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक में प्रमुख बुनियादी ढांचे पर हमले को रोकने में असफल रहने से जो अपमान होता है वह अपने आप में काफी बुरा है। जॉन फॉरमन, मॉस्को और कीव में ब्रिटेन के पूर्व रक्षा अटैचे ने कीव इंडिपेंडेंट से कहा, अपरिहार्य जीत और ताकत की कहानी के बजाय सच्चाई उल्टी है और यह बात प्रतिभागियों की नज़र से नहीं बचेगी। लेकिन SBF 2026 के प्रतिभागियों के लिए संदेश से ज़्यादा उसका परिणाम अहम है। एक निर्यात टर्मिनल पर और ज़्यादा रूसी तेल जल रहा है। इसका मतलब है कम तेल बिकता है, जिससे क्रेमलिन को कम टैक्स राजस्व मिलता है। यह रूस को मोर्चे पर कमजोर करने के लिए है। सेंट पीटर्सबर्ग से होकर गुजरने वाली आर्थिक जीवन रेखा को काटना इसमें एक भूमिका निभाता है। और समय ऐसा था कि यूक्रेन ने बदला और अपमान दोनों का दोहरा वार किया, जिसे पुतिन बस चुपचाप सह ही सकते हैं। जो लोग देखते हैं कि यूक्रेन रूस पर लंबी दूरी के हमले कैसे करता है, वे सोच सकते हैं बाकी हमलों का क्या। अगर आपके मन में ये सवाल आया तो आप समझदार हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल तबाह करना प्रभावशाली था। यूक्रेन ने बार बार दिखाया है कि रूस में अपने लंबी दूरी के ड्रोन से वह एक से ज्यादा लक्ष्य साधता है। JSC पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल 2 और 3 जून को निशाना बने कई स्थानों में से एक था। प्रवदा के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन रूस के तांबोव ओब्लास्ट तक पहुंचे, जो मोर्चे से 600 किमी दूर है। वहां उन ड्रोन ने मिचुरिंस्क शहर में एक निर्माण संयंत्र पर सीधा हमला किया, जो बताया जाता है कि रूसी विमान और मिसाइल नियंत्रण प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाता है। यह संयंत्र MP-95 सेंसर बनाता है, जिनका इस्तेमाल रूस की KH-101 क्रूज मिसाइलों में होता है। साथ ही यह KH-59 मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले सेंसरों के लिए जरूरी जीरो मोटर भी बनाता है। हम फिर उद्देश्य देखते हैं। रूस ने 2 जून को मिसाइल व विमानों से नागरिकों की मौत कराई। यूक्रेन की प्रतिक्रिया ये थी कि उसने उन संयंत्रों में से एक को निशाना बनाया जो ऐसे हथियारों के लिए जरूरी उपकरण बनाते हैं और इस तरह के हमलों को संभव बनाते हैं। प्रावदा के अनुसार रूसी अधिकारियों ने कहा कि 2 जून की शाम से मॉस्को क्षेत्र में उनकी वायु रक्षा ने 20 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन गिराए। यह पुतिन के लिए संदेश है। यूक्रेन चाहता है कि पुतिन याद रखे उसके ड्रोन राष्ट्रपति की सत्ता के केंद्र तक भी पहुंच सकते हैं, चाहे नुकसान गृहनगर में हुआ हो। अब रूस का सबसे कीमती शहर जल रहा है और पुतिन जब मुख्य भाषण देंगे तो जानेंगे कि रूसी दावोस नाकाम रहा है। आग और धुआं दिख चुका है। सम्मेलन के लोग जानते हैं कि पुतिन की ताकत दिखाना झूठ है। यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर एक शहर पर हमला हुआ है। अब पूरी दुनिया जानती है कि रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। सच कहूं तो रूस के बड़े शहरों में आग लगना पुतिन के लिए नया नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग में देखा गया घटना 2026 में रूस के खिलाफ यूक्रेन के बढ़ते लंबी दूरी अभियान का एक उदाहरण है। कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन ने भी ऐसा किया था। कीव पर हुए एक क्रूर हमले के बाद, जिसमें 24 लोग मारे गए थे, यूक्रेन ने मॉस्को के अंदर गहराई तक हमला किया, एक रूसी तेल रिफाइनरी को नष्ट कर दिया और इस प्रक्रिया में अपने ड्रोन की ताकत को उजागर किया। कई क्षेत्रों में प्रमुख सैन्य ढांचे पर हमला किया गया। पहले से ही घातक अभियान और भी विनाशकारी हो गया। आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रूस में यूक्रेन के गहरे हमलों पर हमारी कोई भी रिपोर्ट आपसे छूट न जाए। और देखने के लिए धन्यवाद।